नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई देता है ना? पर ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रही है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। सच तो ये है कि हम सब हर दिन जाने अनजाने में एआई का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, सुबह के अलार्म से लेकर रात को सोने से पहले स्क्रॉल करने तक ये टेक्नोलॉजी हर वक्त हमारे साथ है। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसके बिना आज की दुनिया को इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर सवाल वही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों वाले रोबोट्स की कहानी नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि असल में ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम एआई की दुनिया के कुछ सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, मतलब इसकी ABCD। तो सबसे पहले एआई क्या है? इसे एक बहुत बड़ी छतरी की तरह समझिए, एक ब्रॉड फील्ड ऑफ साइंस। इस छतरी के नीचे बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है और इन सब का एक ही बड़ा लक्ष्य है, ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, आज हम जिस भी एआई से घिरे हुए हैं, चाहे वो फोन का असिस्टेंट हो या कोई और ऐप, वो सब नैरो एआई कहलाता है। मतलब वो किसी एक खास काम का स्पेशलिस्ट है। जो जनरल एआई की बात होती है ना, जो इंसानों की तरह कुछ भी सीख सकता है, वो फिलहाल सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही मौजूद है, अभी हकीकत नहीं बना है। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। सोचिए, एआई एक सबसे बड़ा गोला है, उसके अंदर एक छोटा गोला है मशीन लर्निंग यानी ML, और फिर उसके भी अंदर एक और छोटा गोला है डीप लर्निंग यानी DL। एआई तो हो गया पूरा आइडिया। मशीन लर्निंग वो तरीका है जिससे मशीनें डेटा से सीखती हैं, और डीप लर्निंग वो और भी एडवांस तरीका है जिसमें मशीनें इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाले नेटवर्क यानी न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखती हैं। तो ये तो हुआ कि एआई क्या है। अब सवाल उठता है कि ये मशीनें सीखती कैसे हैं। चलिए अब आधुनिक एआई के इंजन रूम में चलते हैं और मशीन लर्निंग के तरीकों को देखते हैं। देखिए, मॉडर्न एआई के दिस में है डेटा। डेटा ही इसका खाना है, इसका ईंधन है। लेकिन मशीन कैसे सीखेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह का डेटा दिया जा रहा है। जैसे हमारे सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, वैसे ही एआई को सिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। मोटे तौर पर सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को टीचर की तरह सिखाया जाता है। उसे सवाल और सही जवाब दोनों दिए जाते हैं, जैसे ईमेल का स्पैम फिल्टर। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ कोई टीचर नहीं है, मशीन को बस बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और उसे खुद ही उसमें से पैटर्न खोजने होते हैं। और तीसरा, सबसे मजेदार, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन गलती कर करके सीखती है। सही काम करने पर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, गलत पर नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वीडियो गेम खेलना सीखता है। हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचने का सफर काफी लंबा रहा है। तो आज की टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा पीछे मुड़कर इसके इतिहास पर भी एक नजर डालें। चलिए एआई की थियोरी से हकीकत बनने की इस यात्रा को फटाफट देखते हैं। एआई का इतिहास ना किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसा रहा है। 1950 के दशक में जब ये शब्द पहली बार आया तो बहुत उत्साह था। लेकिन फिर आए एआई विंटर्स के दौर, जब उम्मीदें टूट गईं और फंडिंग बंद हो गई। पर हर गिरावट के बाद एआई और भी ताकतवर होकर लौटा, और आज बिग डेटा और पावरफुल कंप्यूटर्स की बदौलत हम डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई के एक ऐसे सुनहरे दौर में हैं जिसकी कुछ दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इतिहास की बातें तो हो गईं, अब लौटते हैं आज की दुनिया में। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसे और कहां-कहां असर डाल रही है। देखिए, एआई अब सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है। ये एक अदृश्य ताकत की तरह है, जैसे बिजली या पानी। ये हमारी रोजमर्रा की सेवाओं में इस तरह घुल मिल गया है कि हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। ये बस पर्दे के पीछे से सब कुछ आसान और बेहतर बना रहा है। कभी सोचा है कि गूगल मैप्स को ट्रैफिक जाम के बारे में पहले से कैसे पता चल जाता है? या नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई को हमारी पसंद इतनी अच्छी तरह से कैसे पता है? जी हाँ, ये सब एआई का ही कमाल है। ईमेल का स्पैम फिल्टर,
फोन का ऑटो करेक्ट, कैब ऐप का किराया तय करना, ये सब एआई के ही उदाहरण हैं जो हमारी जिंदगी को लगातार आसान बना रहे हैं। लेकिन हर ताकतवर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बड़ी जिम्मेदारियां और मुश्किल सवाल भी लेकर आती है। तो अब बात करते हैं एआई से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नैतिक मुद्दों की। वो सवाल जो हम सबको पूछने चाहिए। तो एआई एथिक्स या एआई नैतिकता आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम और सिद्धांत हैं जो ये पक्का करते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से और निष्पक्ष तरीके से बनाएं और इस्तेमाल करें। ये एक तरह से एआई के लिए गाइडलाइंस हैं ताकि इससे किसी का नुकसान ना हो। इसका एक बहुत बड़ा और असल उदाहरण ये है। कुछ साल पहले अमेज़न ने नौकरी देने के लिए एक एआई टूल बनाया, लेकिन पता चला कि वो टूल महिलाओं के खिलाफ भेदभाव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पुराने भेदभाव भरे डेटा पर ट्रेन किया गया था। इससे ये साफ हो गया कि एआई हमारे समाज में पहले से मौजूद गलतियों को न सिर्फ सीख सकता है बल्कि उन्हें और बढ़ा भी सकता है। और ये सिर्फ भेदभाव की बात नहीं है, इसके अलावा भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे एल्गोरिथम में छिपा हुआ पूर्वाग्रह, हमारे पर्सनल डेटा की प्राइवेसी का क्या होगा। इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जो जबरदस्त एनर्जी लगती है, उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी की, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एआई ने कोई खास फैसला आखिर लिया क्यों। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे एआई और ताकतवर होता जाएगा, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि हमारी इंसानियत की बेहतरीन खूबियों को आगे बढ़ाए, न कि हमारे समाज के छिपे हुए भेदभाव और कमियों को। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हम सबके भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मानवीय सवाल है।